गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपी स्पेशल का ये 5वां लेक्चर है और ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% दिखेगा। दूसरी चीज़ है, अभी जल्द करंट में यूपीपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है कांस्टेबल का, तो उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन मतलब मिनिमम तो मिलना ही मिलना है। बाकी जितने यूपी स्पेशल अगर जनगणना से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस पीडीएफ से ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आपके कोई भी रिलेटिव हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर उनको सजेस्ट करिए देखने के लिए। और पीडीएफ के लिए जैसा कि पहले भी बताया गया है, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। यूपी स्पेशल का पूरा पीडीएफ 50 रुपये में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस पर 50 का फ़ोनपे कर सकते हैं। फ़ोनपे के बाद स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो जनगणना है 2011 का जनगणना है, तो यूपी से रिलेटेड क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी 2011 जनगणना में, इस वीडियो में उस चीज़ को हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत जो हुई थी 1881 में रिपन के समय में हुई और तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना होती रही है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई, तो आप बताएंगे 1872 में हुई थी। लेकिन इसकी लगातार या अच्छे रूप से ये विधिवत शुरुआत जब हुई थी तो 1881 आपको ऑप्शन में लगाना पड़ेगा। वो भी विधिवत शुरुआत मतलब लगातार रूप से शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। उसके बाद प्रत्येक 10 साल के अंतराल पे नियमित जनगणना होने लगी थी। फिर अगला है, देखिए आगे अब स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा जनरल आइडिया था इसलिए हम आपको दे दिए। आगे स्टार्ट करते हैं। देश में जनसंख्या के अनुसार यूपी प्रथम स्थान पे है, मतलब यूपी की जनसंख्या जितने भी स्टेट हैं भारत में उनमें सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यूपी प्रथम स्थान पे। जनसंख्या टोटल यूपी की कितनी है? 19981234 उसके बाद इसमें जो है टोटल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या कितनी है और महिला की जनसंख्या कितनी है, क्वेश्चन आपका ये बनता है। तो देखिए, जनसंख्या बनता है, अगर पुरुष की जनसंख्या पूछेगा भी तो परसेंटेज में पूछेगा, क्योंकि आप नंबर्स में नहीं पूछे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी डिजिट हो जाएगी, तो इसीलिए अप्रॉक्सीमेट कितना परसेंट पुरुष जनसंख्या है यूपी में और कितना परसेंट महिला जनसंख्या, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, यूपी में पुरुष जनसंख्या जो है 52.28% है और महिला जनसंख्या जो है 47.72% है। ये टोटल यूपी की जितनी जनसंख्या है उसमें महिला का परसेंटेज लिखा हुआ है और पुरुष का परसेंटेज लिखा हुआ है। आप लोग याद रखिए कि ये सब फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल फैक्ट ऑफ यूपी, ऑल फैक्ट ऑफ यूपी। तो सबसे पहले यहीं पर लिखा हुआ है कुल जनसंख्या में यूपी का विश्व में 5वां स्थान है। इसका मतलब यूपी से बड़े 5 ही देश हैं जो जिसकी जनसंख्या यूपी से ज़्यादा है, अन्यथा 5वां स्थान खुद यूपी का है। 4 केवल बड़े हैं, जिसमें पहले नंबर पे आप लोग को पता है चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है और तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है और 5वें नंबर पर खुद यूपी आता है। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको। फिर अगला आता है, ये जितने भी ब्रैकेट में लिखे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए लिखा गया है पहला पॉइंट, जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू 829, कि मतलब यूपी की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 829 है। जनसंख्या घनत्व जो निकाला जाता है वो पर वर्ग किलोमीटर एरिया में कितनी जनसंख्या निवास करती है, 1000 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसी को जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। तो 1000 वर्ग किलोमीटर में यूपी में कितनी जनसंख्या रहती है? 829 लोग रहते हैं। ये इसका पूरे यूपी मतलब पूरे इंडिया में 4th स्थान है कि जो 829 लोग पर वर्ग किलोमीटर में घनत्व में 829 लोग इस निवास करते हैं, उसमें यूपी का चौथा स्थान है। इससे ऊपर 3 ऐसे हैं राज्य जहां पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, लेकिन टोटल जनसंख्या यूपी की ही सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व और टोटल जनसंख्या में अंतर होता है। फिर अगला आता है, देखिए लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है? 912 है, जिसमें यूपी का स्थान 26वां है सभी स्टेट में। फिर अगला आता है शिशु जनसंख्या।
शिशु जनसंख्या टोटल यूपी में 15.41% है। फिर शिशु का लिंगानुपात इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एक होता है लिंगानुपात, लिंगानुपात ओवरऑल होते हैं, वयस्क लोग को काउंट होता है उसमें, और लिंगानुपात शिशु का जो है 9.2 है, 26वां स्थान है लिंगानुपात में शिशु के। फिर अगला आता है शिशु लिंगानुपात, जरूर याद रखिएगा आप लोग। फिर ओवरऑल लिंगानुपात कितना है, 912 याद रखिएगा। फिर जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला आता है 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 तक कितनी, 10 वर्ष में कितना % जनसंख्या ग्रोथ किया था यूपी का, तो वो है 20.2%। और ध्यान रखिएगा ये जो है फैक्ट सब यूपी से है, ना कि कंट्री लेवल पे, भारत लेवल पे, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ये माइंड में मेकअप रखे रहिए कि हाँ यूपी के बारे में। और यूपी स्पेशल आप पढ़ रहे हैं, यूपी का एग्जाम देंगे तो वहाँ यूपी की ही पूछी जाएगी। फिर अगला आता है साक्षरता दर कितनी % है, ओवरऑल यूपी की साक्षरता दर ओवरऑल मेल और फीमेल दोनों अगर एवरेज निकाला है उसमें कितना % है, यूपी की 67.7% ओवरऑल ऑफ यूपी, इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि कि मतलब साक्षरता दर में कितने % की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 तक में, तो हुई थी 11.45%। ये वृद्धि हुई 2001 से लेकर के 2011 तक वृद्धि हुई थी इतनी। और जितने लोग चैनल पे नए हैं आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और दूसरी चीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, देखिए उससे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट किया करिए, देखिए लाइक और कमेंट बहुत ही कम आते हैं, जिससे थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है। व्यूज़ तो अच्छे खासे आते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट जितने लोग वीडियो पे आते हैं, विजिट करते हैं, आप लोग इतना काम ज़रूर किया करिए। देखिए एक सिस्टमेटिक ढंग से हम आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड करें, वो भी फ्री ऑफ कास्ट में, ये कोई नहीं करेगा। हम चाहते इसी को पेड कोर्स लॉन्च कर सकते थे, सोचिए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, आपको फ्री ऑफ कास्ट में यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, पीडीएफ का 50 रुपया लगाया गया, वो भी 50 रुपये एक नॉमिनल फीस है, जो कि पूरे यूपी स्पेशल का लगाया गया है। इतने कम में इतना बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से कंटेंट कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो जिनको भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, नंबर मिलेगा, उससे फ़ोन पे करके, उसी नंबर पे व्हाट्सअप भी है, तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो पीडीएफ के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और अगर किसी को क्वेरी हो रही है, पेमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप से कंसल्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला देखिए पुरुष साक्षरता दर कितना % है और महिला साक्षरता दर कितना % है। तो पुरुष साक्षरता दर ओवरऑल देखिए साक्षरता कितनी है, 67.7% है, लेकिन पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 77.3% है, और महिला साक्षरता है 57.2% है। फिर अगला आता है प्रदेश की कुल जनसंख्या में, देखिए प्रदेश की मतलब, प्रदेश का मतलब यूपी है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में, तो जहाँ भी प्रदेश लिखा रहेगा आप लोग उत्तर प्रदेश समझिएगा। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में एससी की जनसंख्या कितनी % और एसटी की कितनी % है, तो एससी देखिए 20.7% और एसटी की जनसंख्या 0.6%। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज, नगरीय जनसंख्या कितनी है यूपी में, 22.3%, और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 77.7% है यूपी की। ये सब सभी फैक्ट पूछे गए हैं एग्जाम में, आप लोग बहुत ही बारीकी से याद रखिए, क्योंकि यूपी स्पेशल में वो भी जनगणना में आपके फैक्ट ही हैं। और हम आपको बिलीव दिलाते हैं, अभी करंट में जितने भी एग्जाम होने वाले, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। और यूपीपी वालों को अगर आपके संपर्क में कोई होगा, आप वीडियो ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि आप लोग एक बार जनगणना का वीडियो यहाँ से देख करके जाइए, एक सिंगल डिजिट का क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा कहिएगा, 50 पेमेंट करेंगे, वहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हम पीडीएफ तुरंत वहाँ पे, यहाँ वीडियो खत्म होती है तुरंत वहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है, यही सेम पीडीएफ। तो जैसा भी होगा, समय कम है, यूपीपी वालों को अगर आपके सगे संबंधी कोई हो, जरूर ये वीडियो सेंड करिए और कहिए पीडीएफ ले करके आप लोग पढ़ लें। एक एक नंबर का एग्जाम में बहुत महत्व होता है। अगर इस पीडीएफ से सोचिए, वो जहाँ से पढ़े होंगे, अगर वहाँ के अलावा अगर यहाँ से क्वेश्चन 1-2 जो वहाँ पर वो ना पढ़ पाए होंगे, अगर सही हो जाएंगे तो मतलब लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला है, देखिए इसमें है, इस ब्रैकेट में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, फिर अगला है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, फिर अगला है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला। देखिए जनघनत्व हमने बताया है कि पर वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो जनसंख्या घनत्व ये हो गया। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद है।
न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। सर्वाधिक जनघनत्व, आप लोग देखिए वर्ड पे जरूर ध्यान दीजिएगा, पहला था जनसंख्या वाला जिला, ये है जनघनत्व वाला जिला। तो जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। इसमें जो जनघनत्व है देखिए पर वर्ग किलोमीटर 3971 है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। आप लोग याद रखिएगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल नाम इंपॉर्टेंट है, हमने जनरल आइडिया के लिए लिख दिया है जनघनत्व को। लेकिन आप गाजियाबाद और ललितपुर नाम जरूर याद रखिएगा, इस ब्रैकेट में जो भी हैं ये पूछा जाएगा कहीं न कहीं। फिर अगला आता है जनगणना 2011 के अनुसार यूपी की आबादी अप्रॉक्स 200 मिलियन है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ऑप्शन 4 बनाया था कितना मिलियन है, 180 मिलियन है, लगभग 190 मिलियन है, 200 मिलियन है, 300 मिलियन ऐसे बनाया था। तो अप्रॉक्स में 200 मिलियन है यूपी की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। फिर अगला आता है सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस ब्रैकेट में लिखा गया सर्वाधिक लिंगानुपात जिला, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, फिर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, फिर आता है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला। तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है, मतलब 1024 लिंगानुपात है वहाँ की। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध है, वहाँ पर 851 है। फिर साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ पर कितनी साक्षरता है? 80.12% है। इसका मतलब 100% अगर वहाँ माना जाए तो वहाँ पर 100 में से 80% आदमी शिक्षित है। साक्षरता दर ये बता रही है हमारी। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है? श्रावस्ती में है, तो वहाँ पर है 46.74%। तो इसमें भी देखिए ये 80.12% बस जनरल आइडिया के लिए लिख दिया गया है। बाकी आप लोग देखिए आंकड़ा, इसमें जहाँ आंकड़ा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हम बता देंगे कि आप याद रखिए। बस यहाँ पर आप लोग नाम बस याद रखिएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। देखिए इसीलिए न्यूनतम लिंगानुपात और सर्वाधिक साक्षरता एक ही है, इसीलिए एक ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा गया है। तो सोचिए इसमें जो चीज़ें जहाँ लिखी गई हैं तो बहुत सूझबूझ के साथ लिखी गई हैं, जिससे एक ही जगह आप दो चीज़ों को आप याद कर लें। अब गौतम बुद्ध नगर आप यहाँ जब पढ़ेंगे, ध्यान दे करके पढ़ेंगे, तो न्यूनतम लिंगानुपात प्लस सर्वाधिक साक्षरता, इसका मतलब लिंगानुपात कहाँ कम होगी? जहाँ लोग साक्षर रहेंगे, कि भाई जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सोचिए इसीलिए गौतम बुद्ध नगर को यहाँ पर लिखा गया है कि जहाँ साक्षर लोग रहेंगे वहाँ मतलब छोटी फैमिली रखेंगे लोग, जिससे आगे चल करके उनको किसी भी उनके देख रेख में प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा लोग रहेंगे तो आपको भी पता है ज़्यादा देख रेख नहीं हो पाता, इसीलिए न्यूनतम लिंगानुपात जहाँ साक्षरता ज़्यादा रहेगी। तो इसका मतलब दोनों का आंसर सेम होगा, इसी वजह से यहाँ लिखा गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब आता है, एक पूछता है क्वेश्चन यहाँ से, ये देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम है श्रावस्ती। लेकिन इसी में फिर पूछा जाता है क्वेश्चन, पुरुष साक्षरता दर वाला जिला और महिला साक्षरता दर वाला जिला, कहाँ सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर है और कहाँ पर कम है, और कहाँ पर महिला साक्षरता ज़्यादा है और न्यूनतम कहाँ पर है। तो देखिए पुरुष साक्षरता दर वाला जिला सबसे सर्वाधिक, देखिए पुरुष साक्षर कहाँ के हैं? गौतम बुद्ध नगर के हैं। और सबसे न्यूनतम कहाँ पर है साक्षरता दर पुरुषों की? श्रावस्ती में। परसेंटेज कितना है देख सकते हैं, 88% या 57%। फिर अगला है महिला साक्षरता दर वाला, सबसे अधिक महिला कहाँ की सर्वाधिक साक्षर हैं? कानपुर नगर की हैं। और न्यूनतम कहाँ की हैं? श्रावस्ती की है। यहाँ पर भी देखिए न्यूनतम दोनों में, पुरुषों में श्रावस्ती ही है। और यहाँ पर ऊपर हमने बताया था कि कहाँ पर लिंगानुपात कम रहेगी, न्यूनतम कहाँ पर कम रहेगी? गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि वहाँ के व्यक्ति साक्षर ज़्यादा हैं। तो जहाँ साक्षर ज़्यादा है वहीं पर साक्षरता दर भी सर्वाधिक रहेगी पुरुषों की, इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है गौतम बुद्ध नगर। और महिला का स्पेशल के अलग है इसमें कानपुर, बाकी न्यूनतम वाला तो दोनों का सेम ही है। देखिए न्यूनतम तो दोनों का सेम है, ये न्यूनतम सेम है, तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। अब अगला आता है क्वेश्चन, देखिए 80% वाला जिला, कि एससी सबसे अधिक कहाँ पर किस ज़िले में परसेंटेज उनका ज़्यादा है और एसटी की किस ज़िले में परसेंटेज ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से डायग्रामेट्रिकली लिखा गया है कि आप लोगों को डायग्राम बस दिमाग में रखना है कि हाँ ऊपर लिखा था, यहाँ पर ऐसे ऐसी चीज़ें लिखी गई थी, तो थोड़ा सा दिमाग में अलग टाइप से ये चीज़ें फीड होंगी, आपको भूलेगा नहीं और कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं चाहते हम भी ऑनलाइनर फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या अंतर रहता है? कुछ नहीं अंतर रहता। तो इस वजह से ये चीज़ क्या है, देखिए एससी की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? कौशाम्बी में। और न्यूनतम कहाँ पर है?
बागपत में है। परसेंटेज देखिए 34.8%, बागपत में 11.44%। तो परसेंटेज मत याद रखिएगा, केवल नाम भी इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर। बस एक जनरल आइडिया के लिए परसेंटेज लिख दिया है। कभी मान लीजिए ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन बनाना चाहे तो आप अगर पढ़ते रहेंगे वहीं पर बार बार लिखा रहेगा तो नज़र आपकी जाएगी, तो ऑप्शन देखने के बाद ऑप्शन पे आपका दिमाग काम कर जाएगा। फिर देखिए सर्वाधिक एसटी वाला जिला सोनभद्र है आपका, और न्यूनतम कहाँ पर है? बागपत। देखिए यहाँ पर न्यूनतम दोनों जगह एससी एसटी में बागपत ही है, तो याद करने में आसानी हो जाएगी। बस सर्वाधिक वाला अलग है, कौशाम्बी हो गया यहाँ पर, और सोनभद्र हो गया एसटी में। फिर आगे देखिए, आगे है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या परसेंटेज वाला जिला। देखिए ये प्रतिशत के अनुसार है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंटेज वाला और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला। तो सर्वाधिक में नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? गाजियाबाद है, और न्यूनतम में कहाँ पर है? श्रावस्ती है। इसका भी परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल नाम याद रखिएगा आप लोग। फिर आगे नोट पॉइंट में आते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नोट में लिखा गया सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जिला कौन सा है? फिर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? फिर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है? तो देखिए पहला है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है। कितना है? 950। ये शिशु लिंगानुपात है, एक लिंगानुपात है वो तो ऊपर हमने बता दिया है, लेकिन शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो वहाँ पर बलरामपुर में सबसे ज़्यादा 950 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? बागपत में 841। फिर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जिला की, मतलब 10 साल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कहाँ वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि कहाँ हुई है ज़्यादा? तो गौतम बुद्ध नगर में 49.1%, और न्यूनतम कहाँ पर हुई है? कानपुर नगर में हुई है। यहाँ पर भी ये देखिए आंकड़ा परसेंटेज वाला मत याद रखिएगा, बस केवल नाम याद होना चाहिए। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में हम ऐड कर दिए हैं। थोड़ा जल्दी कवर कर रहे हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं हो, और जिसके भी संपर्क में यूपीपी के एग्जाम देने वाले लोग जा रहे होंगे, आप लोग उनसे बोल दीजिएगा एक बार वीडियो आप लोग खुद उनको शेयर करिएगा, देख लेंगे। पीडीएफ चाहिए होगा तो बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ 50 रुपये कुछ होता नहीं है, पेमेंट करेंगे सबको पीडीएफ के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर पूरे यूपी स्पेशल की पीडीएफ मिलेगी, जहाँ तक अभी तक वीडियो में पढ़ा दिया गया वो पूरी पीडीएफ उनको मिल जाएगी। और आगे आने वाले में कोई भी एग्जाम हो, यूपी SSC का या यूपी का कोई भी एग्जाम हो, पूरा यूपी स्पेशल की गारंटी है। इस नोट्स से जो हम पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, और इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। तो जो भी हैं आप वीडियो देखिए, जिनको भी पीडीएफ की ज़रूरत है पीडीएफ ले लीजिए, 50 रुपये कुछ नहीं होता है। अगर पढ़ाई आपको करना है, खुद सोचिए, जो बंदा ये लिख रहा है, एफर्ट लग कर रहा है, आपको फ्री ऑफ कास्ट में वीडियो प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब पर, तो क्या है? कुछ नहीं है। तो जिनको भी है डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके आप लोग ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी की कुल आबादी, भारत की आबादी का, देखिए यूपी की कुल आबादी भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भी भारत की आबादी है उसमें 16.4% यूपी की भागीदारी है। फिर अगला आता है क्वेश्चन, यूपी में पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। यूपी में पूछा जाए क्वेश्चन किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, तो पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। फिर अगला आता है, देखिए यूपी का सर्वाधिक महिला साक्षर जिला, ये पहले ही बताया गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, महिला छूट गया था लिखना तो इसलिए यहाँ लिखा गया, कानपुर नगर है। फिर अगला आता है, यूपी में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है, कि नगरीय जनसंख्या किस मतलब 10 वर्ष के कार्यकाल में कैसे कैसे किस में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। तो देखिए नगरीय जनसंख्या 1991 से लेकर के 2001 के दौरान सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। फिर है यूपी की 10 की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी, कि 10 की जनसंख्या में वृद्धि कब सबसे ज़्यादा हुई? 1991 से लेकर के 2001 में। ये था देखिए नगरीय जनसंख्या, ये नगरीय जनसंख्या वृद्धि कब हुई? 1991 से लेकर के 2001, जबकि ये 10 वर्ष की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कब वृद्धि हुई थी? 1991 से लेकर के 2001। दोनों का आंसर सेम ही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है और दोनों क्वेश्चन अलग हैं, अलग टाइप से हैं। फिर अगला आता है, यूपी में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से कब घटा, मतलब लिंगाभेद का अनुपात जो है कब सर्वाधिक घटा, लोग ज़्यादा मतलब विभेद नहीं करते थे पुरुष और महिला में, तो 1961 से लेकर के 1971 में ही विभेद जा कर के सर्वाधिक रूप से घटा था। फिर अगला आता है 1991 से लेकर के 2001 के दौरान यूपी में साक्षर व्यक्तियों की परसेंटेज में वृद्धि हुई, कितना परसेंट की वृद्धि हुई थी? 1991 से लेकर 2001 में 16.7% की वृद्धि हुई। ये सब आंकड़ा याद रखिएगा इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए हैं तो कभी भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे।
फिर अगला है यूपी की जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं और एवं बीमारियों पर नियंत्रण। तो क्वेश्चन पूछा था कि ये ऑप्शन बनाया था, तो स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण थोड़ा है। रामपुर में अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, मतलब अल्प समुदाय यूपी में कौन से माने जाते हैं? तो मुस्लिम मेजॉरिटी में देखे जाते हैं। तो सर्वाधिक केंद्रीकरण सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ पर है? रामपुर में है, जो भी आबादी वहाँ पर। गत 90 वर्षों में यूपी में मैक्सिमम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। 90 वर्ष में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कब हुई है यूपी की? 1981 से लेकर के 1991 के दशक में हुई है। फिर अगला है सर्वाधिक व सबसे कम वाले 5 जिलों के नाम। ठीक है, अब कभी कभी ऑप्शन दे देता है, 4 ऑप्शन बनाता है, सबसे अधिक वाला नहीं पूछता है, उसी में से बीच के 4 ऑप्शन दे देगा। तो कम से कम कुछ जिलों के आपके नाम याद होना चाहिए कि हाँ 4-5 जिलों के नाम हमें याद रहे। अगर इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा तो हम कैसे आंसर को टिक करेंगे? देखिए इसके ऊपर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सब हूबहू एक एक पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। देखिए अब पहला पूछा है, यहाँ पर पहला है, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले की मतलब सबसे ज़्यादा यूपी की जनसंख्या कहाँ पर है, उसके एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 जिले कौन कौन से हैं। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज की, उसके बाद मुरादाबाद की, उसके बाद गाजियाबाद की, उसके बाद आजमगढ़ की, उसके बाद लखनऊ की। सबसे ज़्यादा यूपी में किस जिले की जनसंख्या है? प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ की। फिर अगला आता है, देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले की मतलब सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर की है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा कहाँ की है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा कहाँ की है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा कहाँ की है। तो देखिए सबसे न्यूनतम महोबा में है। आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन हालांकि पहले भी बताया गया है, केवल एक न्यूनतम वाला वहाँ बताया गया है ऊपर, लेकिन यहाँ 5 जिले की मतलब महोबा से थोड़ा सा ज़्यादा चित्रकूट की है, फिर चित्रकूट से थोड़ा ज़्यादा हमीरपुर, फिर हमीरपुर से थोड़ा ज़्यादा श्रावस्ती, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा ललितपुर है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला आता है सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले। जनघनत्व बताया गया है किसे बोलते हैं? सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में। तो क्योंकि सर्वाधिक पूछा गया है तो सर्वाधिक में सबसे पहले जहां होगा फिर उससे थोड़ा सा कम कहाँ होगा, इससे थोड़ा सा कम कहाँ होगा। देखिए सिंबल भी लिखा गया है, इसीलिए यहाँ लिख दिया, हम जनरली लिख दिए हैं थोड़ा सा कि इन डिक्रीजिंग, कि मतलब घटते हुए क्रम में जाएगा। तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर? गाजियाबाद, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद संत रविदास नगर, उसके बाद कानपुर। फिर अगला आता है न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो लिखा गया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि सबसे पहले न्यूनतम लिखा गया, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा कहाँ पर, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा कहाँ पर। तो सबसे न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पर है? ललितपुर है, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हमीरपुर, फिर महोबा, उसके बाद चित्रकूट है। तो आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला आता है सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले की मतलब 10 वर्ष में सबसे ज़्यादा किस जिले में वृद्धि हुई थी जनसंख्या की, इसीलिए लिखा गया सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले। अब ये है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब क्योंकि सर्वाधिक सबसे पहले आएगा, जब सर्वाधिक सबसे पहले आएगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, इतना तो आप समझ भी रहेंगे। और सिंबल भी लगा हुआ है ग्रेटर देन और लेस देन का, तो आप तो जनरल सी बात है समझ रहे होंगे। देखिए तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिलों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है 10 की वृद्धि दर? गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती आता है उससे नीचे थोड़ा सा, फिर बहराइच आता है, फिर बलरामपुर आता है। अब फिर अगला है न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले इन इंक्रीजिंग, क्योंकि सबसे पहले न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ पर हुई है? कानपुर नगर में। फिर उसके बाद कहाँ पर हुई है ज़्यादा थोड़ी सी? उससे हमीरपुर हुई है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा बागपत में, फिर फतेहपुर में, फिर देवरिया में हुई है। आप लोग इसको याद रखिए क्योंकि पूछता है क्वेश्चन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जो भी लिखा गया है तो मान करके चलिए इम्पॉर्टेंट ही लिखा गया है, क्योंकि इधर उधर की चीज़ें यहाँ ज़्यादा लिखी नहीं जाती। और आप लोग लाइक और कमेंट इतना ज़रूर किया करिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब ना किए, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो वॉच करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग देखिए मोटिवेशन के लिए आप लोग इतना किया करिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए ये चीज़ किया जाता है जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। फिर अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? जौनपुर में, फिर उससे कम थोड़ी सी आजमगढ़ में, फिर देवरिया में है उससे कम, फिर उससे कम थोड़ी सी प्रतापगढ़ में, उससे कम थोड़ा सा सुल्तानपुर में। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले
तो सबसे न्यूनतम कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा बागपत में है, फिर उससे बागपत और हमीरपुर दोनों बराबर हैं, इसीलिए बागपत या हमीरपुर ऑप्शन में रहेगा। तो बागपत और हमीर दोनों सेम लिंगानुपात वाले हैं, इसीलिए एक साथ लिखे हैं। उसके बाद थोड़ा सा उससे ज़्यादा मथुरा है, बांदा है, कानपुर है, इनका भी बराबर है, इसीलिए एक साथ लिखा गया है। उसके बाद औरैया है। फिर अगला आता है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले। इसको लिख दिया है क्योंकि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में पूछ लेता है, महिला का पूछ लेता है। तो देखिए सर्वाधिक साक्षर कहाँ के हैं, गौतम बुद्ध नगर के हैं, पहले भी बताया गया। उससे थोड़ा सा कम औरैया का है, उससे थोड़ा सा कम इटावा का, उससे कम गाजियाबाद, उसके बाद झांसी का है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए, इससे कम इधर घटता हुआ चला जा रहा है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले में यहाँ पर भी इन डिक्रीजिंग, क्योंकि अलग अलग दोनों का लिखा गया, सर्वाधिक वाले। तो सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ के हैं, ऊपर भी बताया गया कानपुर का है, उससे थोड़ा सा कम लखनऊ। एक सेकंड, थोड़ा सा वीडियो पॉज्ड हो गई, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा वीडियो कट गई थी अचानक। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे, देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक महिला कहाँ की साक्षर हैं, कानपुर की हैं, उसके बाद लखनऊ की उससे थोड़ी सी कम, फिर गौतम बुद्ध नगर की उससे थोड़ी सी कम, औरैया की उससे थोड़ी सी कम, गाजियाबाद की उससे थोड़ी सी कम। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरे पॉइंट खत्म हो गए हैं, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद कुछ विशेष पॉइंट में चीज़ें लिखी गई हैं, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। विशेष पॉइंट में देखिए लिखा गया है, देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य कौन सा है, यूपी है। देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य एससी की यूपी ही है, याद रखेंगे। फिर अगला है कुल जनसंख्या में सबसे पहले चीन का नंबर है, फिर भारत का नंबर है, अमेरिका का नंबर है, फिर इंडोनेशिया का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। इसको बताया गया है कि अगर देखा जाए ओवरऑल जनसंख्या में यूपी का कौन सा स्थान आता है, तो 5वां आता है, देख लीजिए आप, इसीलिए यहाँ पर नाम को दर्शा दिया गया है। फिर आता है अगला, देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में यूपी का देश में प्रथम स्थान। ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूपी में है। पूरे देश में अगर देखा जाए यूपी में ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यूपी का प्रथम स्थान है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अगला इसी में लिखा गया, देश के कुल शहरी जनसंख्या में यूपी का देश में दूसरा स्थान है, कि शहरी जनसंख्या में अगर देखा जाए सभी राज्यों में तो यूपी दूसरे स्थान पे, शहरी जनसंख्या में भी प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है। फिर अगला है ग्रामीण आबादी। ग्रामीण आबादी यूपी में, यूपी की बात हो रही है, सबसे अधिक कहाँ पर है, प्रयागराज में, और सबसे कम कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। फिर अगला आता है शहरी आबादी। यूपी की शहरी आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है, गाजियाबाद में, और सबसे कम कहाँ पर है, श्रावस्ती में है। ये आप लोग याद रखिए। देखिए इस तरीके से लिखा गया है कि आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्द से ज़्यादा आप लोग को तैयार भी हो जाएगा। अगला है देखिए, सर्वाधिक व सबसे कम एससी आबादी वाले जिले। तो सर्वाधिक एससी आबादी सीतापुर में, सबसे कम कहाँ पर है, बागपत में। फिर अगला आता है सर्वाधिक व सबसे कम एसटी आबादी वाले जिले। तो सर्वाधिक एसटी आबादी सोनभद्र में और सबसे कम बागपत में है। फिर अगला है ललितपुर, सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला। सबसे कम मुस्लिम आबादी कहाँ पर है, ललितपुर में है। फिर अगला देखिए लिखा गया, सम फैक्ट है, ये लास्ट हमारा है पेज, तो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि जब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से आपको ज़रूर देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ये कोई नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग जितने लोग एग्ज़ाम देने अभी यूपीपी के जा रहे हैं, आप लोग सजेस्ट करिएगा, इस फैक्ट को ज़रूर याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं अगर टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा यूपी स्पेशल से। तो देखिए पहला लिखा गया है, 2001 से 2011 के दौरान औसत दस की वृद्धि कितनी हुई थी जनसंख्या में, तो हुई थी 20.23%। फिर यहाँ पर देखिए, फिर अगला है 2011 से 2001 से 2011, अगले ये तीनों में लिखा गया है 2001 से 2011 के दौरान की बात हो रही है। तो इसमें भी 2001 से 2011 के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 1.85% थी। ये वार्षिक है, देखिए ये औसत 10 की वृद्धि है, ये वार्षिक वृद्धि है जनसंख्या में। और इसमें 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट कितनी हुई थी, 5.62% वृद्धि, जो भी 10 की वृद्धि हुई थी उसमें गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे थे धीरे धीरे, तो जनसंख्या अपने आप से कंट्रोल कर रहे थे, इसीलिए 10 की वृद्धि में गिरावट हुई थी 5.62%। फिर अगला पॉइंट है, 2001 से 2011 के दौरान पुरुषों में वृद्धि दर कितनी रही थी, 19.31%।
और फिर महिलाओं में 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं में वृद्धि दर कितनी रही है? 21.23%। इसका मतलब लोग महिला और पुरुष में विभेद करना धीरे धीरे कम कर दिए थे। इसीलिए देखिए महिलाओं की वृद्धि में ज़्यादा वृद्धि हुई थी और पुरुषों में कम हुई थी। अगला है 2001 से 2011 के दौरान महिला का वृद्धि दर पुरुषों से अधिक रहा। कितना रहा था? 1.92% रहा था। आप लोग इन सब फैक्ट को जरूर याद रखिएगा जो भी अभी जा रहे हैं एग्जाम देने। फिर अगला है 2001 से 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीण व शहरी आबादी में वृद्धि दर, मतलब 2001 से और 2011 के दौरान ग्रामीण आबादी कितनी बढ़ी थी पहले से और अभी की कितनी बढ़ी थी आबादी? तो यहाँ पर लिखा गया देखिए 17.96 17.96% और अगला है 28.82%। तो आप लोग इन सब फैक्ट को ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो भी एग्ज़ाम देने इस समय प्रेजेंट टाइम में जा रहे हैं, चलिए हमारा यहाँ पर टॉपिक भी ख़त्म हो गया। सबको सजेस्ट करिए यूपीपी वाले ज़रूर इन वीडियो को देख करके जाइए। जनगणना से क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा इंपॉर्टेंट रखा, अभी टाइम भी है कुछ दिन का, इसीलिए हमने जल्दी जल्दी में वीडियो तैयार किया कि आप लोगों को कुछ तो कम से कम यूपीपी वालों के लिए कर दिया जाए। और जिनको PDF की ज़रूरत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, 50 रुपये में पूरे यूपी स्पेशल की PDF आपको मिलेगी। जैसे ही वीडियो यहाँ पर पढ़ा दी जाती है आपको वहाँ पर PDF मिल जाता है। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, वो लोग लाभ ले रहे हैं इसका। तो 50 रुपये एक नॉमिनल फ़ीस रखी गई है। और जितने लोग लाइक सभी लोग करिए, कमेंट भी किया करिए, मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब जरूर किया करिए जो लोग किए ना हो, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट में हम आपको यहाँ तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं यूट्यूब पर। सोचिए बहुत बड़ी इनिशिएटिव चीज़ है। तो और ऊपर से स्टेप वाइज आपको बताया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए आज के वीडियो ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।